हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। लास्ट वीडियो में हमने जितनी भी रिएक्शंस होती है एसिड और बेस की वो सब हमने कंप्लीट की थी। आज हम बात करते हैं व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सोल्यूशन। मतलब जब हम बेस को या एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है। ये बात हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि क्या होता है जब एसिड को और बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन्स आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब हम HCl को डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो हमारे वहाँ पे H पॉजिटिव आयंस मतलब हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। द सेपरेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जब तक हम किसी भी एसिड को मतलब HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं तो जो हमारा हाइड्रोजन आयंस हैं और जो क्लोराइड आयंस हैं वो सेपरेट नहीं होंगे। दैट मीन्स मतलब एसिड का आयनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में होगा। अगर वाटर एब्सेंस है तो कभी भी एसिड हमारा H पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन आयंस रिलीज नहीं करेगा। ओके जब हम एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में मतलब हाइड्रोजन्स आयन आर रिलीज्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पे HCl लिया है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया है तो यहाँ पे ये H3O पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस हो गया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको रिलीज़ किया तो इसने H पॉजिटिव आयन ये रिलीज़ हो गया और वाटर के साथ कंबाइन करके इसने H3O पॉजिटिव बन गया। इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन और साथ में हमारा क्लोराइड आयन रिलीज हो गया। तो हाइड्रोजन आयंस के नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो हाइड्रोजन आयंस हैं हमारे अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ये आपके वाटर के साथ मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके ही एग्जिस्ट करते हैं, अकेला हाइड्रोजन आयन एग्जिस्ट नहीं करता। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज पॉजिटिव। या तो हम इसको हमारे जो हाइड्रोजन आयंस उसको H पॉजिटिव की तरह शो कर सकते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O पॉजिटिव की तरह इसको हम शो कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया कि जो एसिड है वो हाइड्रोजन आयन सिर्फ और सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ही रिलीज करता है। अकेला आपका HCl है कभी भी हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करेगा और जो हाइड्रोजन आयंस हैं कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। नेक्स्ट है आपका हाउ स्ट्रोंग आर एसिड और बेसिस सॉल्यूशंस। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा एसिड और कौन सा बेस कितना स्ट्रोंग है। तो इसको आपको करने के लिए एक हम बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल से हम पता करते हैं कि हमारा एसिड कितना स्ट्रोंग है और हमारा बेस कितना स्ट्रोंग है। आइए इसको जानते हैं। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सोल्यूशन। एक स्केल होता है कि किसी भी सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है, उसके अंदर उसका अमाउंट कितना ज़्यादा है, उसको बोलते हैं हम कॉल pH हैज़ बीन डेवलप्ड। द P इन द pH स्टैंड्स। जो हमारा P है pH के अंदर वो पोटेंश, उसका मतलब होता है पोटेंश इन जर्मन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है पावर। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी पावर कितनी है। द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to और 14 तक। एक पीएच स्केल के ऊपर नंबर होते हैं 0 से लेके 14 तक। जो हमारा 0 होगा स्टार्ट होगा मतलब जो 0 है जिसकी स्ट्रेंथ है या पावर है वो उसको बोलेंगे वेरी एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। और 14 जिसका नंबर होगा, 14 नंबर पे जो आएगा दैट मीन्स वेरी एल्कलाइनिक और वेरी बेसिक, वो हमारा बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। अब देखते हैं पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज ए नंबर। हम क्या सुने कि पीएच सिर्फ एक नंबर है विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सोल्यूशन। मतलब आपके जो स्केल पे 0 से 14 तक के नंबर हैं वो आपके शो करेंगे कि कितने नंबर पे हमारा जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा और कितने नंबर पे हमारा वो बेसिक होगा। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन और यू कैन से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेट लोअर इज द पीएच। जितनी ज़्यादा हमारी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी पीएच हमारी उतनी ही कम होगी, मतलब 0, 1, 2। और जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी पीएच है जो उसका नंबर है वो कम होगा। जैसे और पीएच ऑफ ए न्यूट्रल
सोल्यूशन इज वैल्यूज लेस देन 7 और जो आपका न्यूट्रल सोल्यूशन होगा, मतलब ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, उसकी वैल्यू लेस देन 7 या फिर 7 होगी। ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिड सोल्यूशन, मतलब पीएच होगी जो आपकी सोल्यूशन की, अगर उसकी नंबर जो 7 से कम है पीएच स्केल पे, तो उसको बोलेंगे हम एसिडिक नेचर का हो गया है वो। एज पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 टू 14, जैसे ही हमारी वैल्यू है 7 से 14 टू तरफ बढ़ती रहती है, इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीजिंग इन OH आयंस कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि हमारी OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर OH आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इसका मतलब है कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो बेसिक कैरेक्टर की, वो बढ़ती जाएगी। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव एंड OH आयंस प्रोड्यूस रिस्पेक्टिवली, मतलब जो किसी भी सोल्यूशन में जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो पावर है एसिड और बेस की, वो डिपेंड करती है H पॉजिटिव आयंस के ऊपर और OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा है तो दैट मीन्स वो सोल्यूशन इज बेसिक। इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर देन वी कैन से इट इज मोर बेसिक। नेक्स्ट है आपका, अब देखो, एसिड दैट गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयंस। कोई भी एसिड है अगर ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस देता है, सेट टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। एंड द एसिड दैट गिव लेस हाइड्रोजन आयंस, अगर कम देता है हाइड्रोजन आयंस तो वो OH आयंस ज़्यादा देगा, तो उसको बोलेंगे हम वीक एसिड या फिर उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, यू कैन से। अब देखो, अब यहाँ से पता करते हैं, जैसे इधर है आपका ये स्केल है, पीएच स्केल है। अब 0 से लेकर 7 पे हमारा क्या होगा, न्यूट्रल होगा, वो ना ज़्यादा एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा हमारा। तो अब देखो, जैसे ही हमारा 0 से लेकर 7 तक, अगर हम इधर आते हैं 0 की तरफ आते हैं, तो मैंने अभी बोला जितना कम नंबर होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है। तो इधर जाएंगे, अगर हम लेफ़्ट की तरफ आते रहते हैं, जैसे अभी किसी भी सोल्यूशन की आपकी पीएच है वो आपकी 2 आई है और एक की आई है 6 है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो 2 वाला है वो ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू 6। आई होप समझ आ रहा होगा आपको कि जितनी ज़्यादा आपकी पीएच की वैल्यू कम होगी उतना ही ज़्यादा मेरा सोल्यूशन होगा, वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। और जैसे ही हम 7 की तरफ, राइट की तरफ जाते हैं, 7 की तरफ, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो हमारा जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक कैरेक्टर है, वो इंक्रीज़ होगा। जैसे अभी हम कंपैरिजन करते हैं, एक की पीएच हमारी 5 आई है और एक की है ये 12, तो हम क्लियर बता सकते हैं जो 5 पीएच है दैट इज ऑफ एसिडिक करेक्टर और जो 12 या 13 पीएच आई है दैट इज ऑफ बेसिक करेक्टर। तो हमारा लेफ्ट साइड है, 0 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा एसिडिक करेक्टर बढ़ता है, अगर 14 की तरफ जाते हैं तो हमारा बेसिक करेक्टर बढ़ता है। आई होप आपको जो ये आपका पीएच स्केल है कंप्लीट अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे कौन सा जो सोल्यूशन होगा ज़्यादा एसिडिक होगा और कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा। अब द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जो पीएच है हमारी डेली लाइफ में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूज़ है। फर्स्ट है आपका, आर प्लांट्स आर एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, क्यों, जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो उनका पीएच में क्या रोल है, पीएच उनके सिस्टम में कैसे रोल प्ले करती है। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7. हमारी जो बॉडी होती है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच की जो पीएच रेंज में, वहाँ पे जो फंक्शन है वो एकदम मस्त करती है, वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी बॉडी की पीएच है 7 to 8 के बीच में, ऑलमोस्ट न्यूट्रल कंडीशन में, तो वहाँ हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच, मतलब 7 से 7.8 के बीच में जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बहुत इजीली सर्वाइव करते हैं। पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6। अब पीएच है जो रेन वाटर की लेस देन 5.6। अब रेन वाटर क्या होती है, जब हमारी बारिश होती है तो हमारे कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वो प्रेजेंट होती है एनवायरनमेंट में हैंगिंग पार्टिकल्स में, और जैसे ही बारिश आती है वाटर से रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बोनिक एसिड बन के एसिड रेन हो जाती है। तो एसिड बन गया तो हमारी पीएच 0 की तरफ जाएगी, मतलब 5.6 है। पीएच ऑफ रेन वाटर मतलब 5.6 है, तो इसको क्या बोला, अगर बारिश में हमारा एसिड आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्वियस ही बात है उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड रेन।
तो अब क्या हो गया भाई, पीएच घट गई है तो हमें क्या होगी, जो पानी है प्लांट्स को भी जाएगा, ऑर्गेनिजम्स को जाएगा, तो इट विल बी वेरी वेरी हार्मफुल फॉर देम। कैसे? अब देखो, ये हमारा एक जो भी है तालाब है, कुछ भी लगा लो, यहाँ पे ये फिशेस है, इनको क्या होगी, जो हमें ये अच्छे से पता है कि अबाउट 7 to 7.8 हमारी बॉडी फंक्शन बहुत अच्छा करती है। अब पीएच डाउन होगी तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगी। व्हेन द वाटर, जो रेन वाटर है, फ्लोज इनटू द रिवर्स, इट लोअर्स द पीएच। हो तो नदियों वगैरह में जाएगी तो जो रिवर का वाटर होगा उसकी पीएच को भी वो डाउन करेगी। द सर्वाइवल और एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम्स डिफिकल्ट। और इस तरीके से जो हमारी एक्वेटिक लाइफ होती है उसके लिए बहुत डेंजरस है, इवन उनकी डेथ भी हो सकती है, उनका वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है? अब स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा स्टमक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब ये तो पता है भाई हमें एसिड है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब ये हार्मफुल क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारी स्टमक की होती है, जो म्यूकस लाइनिंग होती है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा हार्म नहीं करने देती है। तो स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक, अब ये स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस क्यों करता है? क्योंकि इससे हमारी जो डाइजेशन होता है फूड का वो बहुत अच्छा जाता है, विदाउट एनी हार्मिंग द स्टमक। हमारे स्टमक को हार्म करे बगैर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारा जो डाइजेशन है खाने का वो बहुत मस्त हो जाता है। तो ड्यूरिंग द इंडाइजेशन, लेकिन कभी कभी जैसे हमें इंडाइजेशन फील होता है, वॉमिट फील होता है, एसिडिटी टाइप फील होता है, द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो स्टमक है बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है एंड कॉजेज, जिसकी वजह से हमें पेन है, इरिटेशन है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है। तो क्या होता है, स्टमक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। किस लिए प्रोड्यूस करेगा? कि हमारा जो खाने का डाइजेशन है वो बहुत अच्छा हो जाए और हमारे स्टमक को भी कोई हार्म ना हो। लेकिन ड्यूरिंग इंडाइजेशन है, स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से हमें पेन होगा, इरिटेशन होगा, अनकंफर्टेबल हमें बहुत ज़्यादा फील होगा। अब ये एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो इसका कुछ सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब एसिड है, एसिड को कम करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? ऑब्वियसली बात, हम बेस यूज़ करेंगे। तो जितनी भी हमारे एंटी एसिड्स आते हैं हम यूज़ करते हैं। डाइजीन है हमारी, इससे क्या होगा, ये एंटी एसिड्स होते हैं। तो एंटी एसिड मतलब एसिड के अपोजिट क्या होगा? बेस। बेस यूज़ करेंगे जिससे हमारी न्यूट्रल हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम हमारी कम हो जाएगी एंड वी फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। तो क्या होगा? टू गेट द rid ऑफ पेन, टू गेट द रीड ऑफ पेन, पेन को कम करने के लिए पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड। बेस यूज करेंगे, दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा बेस है जो यूज़ करते हैं हम एसिड की एसिडिटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट वन इज आपका पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। अब जो हमारे टूथ डिके है इसमें हमारे पीएच का क्या रोल होगा? अबे पता है कि टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5। जब हमारे माउथ की पीएच है 5 से नीचे आ जाती है तो मतलब हमारा टूथ डिके खराब होना स्टार्ट हो गया, हमारे दांतों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। टूथ एनेमल, जो टूथ एनेमल होती है मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन आवर बॉडी। जो टूथ एनेमल होती है हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता, बट इट इज़ कॉरोडेड। इसको कॉरोडेड मतलब हमारी ख़राब होना शुरू हो जाता है व्हेन द पीएच इज़ बिलो 5.5। हमारी टूथ एनेमल है कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है, दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर बट इट स्टार्ट कॉरोडेड व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ बिलो 5.5 से कम होगी पीएच तो हमारे दांतों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो अब इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत सिंपल है। अब देखो ये ऐसा होता क्यों है? बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्री। जैसे अब कई बार होता है हमने खाना खा लिया मीठा, स्पेशली मीठा खाने से फूड का पार्टिकल्स हमारे माउथ में रह जाते हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया होते हैं वो
एसिड उनको डिग्रेड कर करके वहाँ बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस कर। अब एसिड प्रोड्यूस होगा तो हमें पता है कि हमें प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत फूड पार्टिकल्स हैं, शुगर पार्टिकल्स हैं, रहते हैं, और वहाँ पे बैक्टीरिया बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। फास्टली ग्रो करके वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ। अब सबसे अच्छा क्या है कि हमने जब खाना खाया है तो उसके बाद हमें हमारे माउथ को, वी शुड क्लीन द माउथ, वी शुड ब्रश after eating the food. The best way to prevent this is clean the mouth after eating food. Toothpaste are generally basic. अब एसिड है तो हमें क्या करना, ऑब्वियस सी बात है कि हमें बेसिक यूज़ करना पड़े। तो आपको अगर आपका तो दिखने से प्रिवेंट करना है तो आपको ऐसा टूथपेस्ट यूज़ करना है जो बेसिक नेचर का हो, एंड generally basic for cleaning the mouth and which can neutralize the excess of acid and prevent from the tooth decay. So we should always use toothpaste after eating the food. We should always clean the mouth after the eating the food. नेक्स्ट वन है आपका बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वार। अब एनिमल्स और प्लांट्स का क्या होगा। अब देखो जो हमारी मधुमक्खी होती हैं काट लेती है हमें, तो क्या होता है, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड, वहाँ पे काटती है तो हमें बहुत क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत इरिटेशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो काटने के बाद उस जगह पे क्या छोड़ती है, एसिड रिलीज़ करती हैं। अब फिर से वही प्रॉब्लम, एसिड रिलीज़ किया है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, बेस होगा। तो यूज़ ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा स्टंग एरिया, जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है वहाँ पे आप ऑन द स्पॉट बेकिंग सोडा यूज़ करो, ताकि जो एसिड रिलीज़ किया है उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे और आपको इरिटेशन और पेन कम हो। तो यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक अ बेकिंग सोडा स्टंग एरिया गिव्स द रिलीफ। एंड द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, जो आपके नेटल लीव्स हैं, स्टिंगिंग हेयर्स हैं, वहाँ पे वो इंजेक्ट करते हैं मैथेनोइक एसिड कॉजिंग द बर्निंग पेन। तो वहाँ पे वो मधुमक्खी काटेगी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में आ सकता है कि आपकी जो बी स्टिंग होती है विच एसिड इज रिलीज, दैट इज मैथेनोइक एसिड। और इसको कम करने के लिए आप क्या करोगे, माइल्ड बेस जैसे बेकिंग सोडा आप यूज़ करोगे उसी टाइम उसी जगह के, एंड यू फील बेटर एंड यू फील रिलैक्स। आई होप आपको जो पीएच का रोल है हमारी डेली लाइफ में वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया देन प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।